मकाम साहब, इससे ज़रा आगे चलते हैं। महसूस नशिस्तें भी आप लोगों को मिल रही हैं और पहले KPK में आपके पास नशिस्तें ना होने के बराबर थी। अब सारा इत्तेहाद मिलकर और मौलाना साहब के साथ मिलकर क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि KP में हुकूमत को के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद लाया जाए, हुकूमत को तब्दील किया जाए और आप अपनी हुकूमत लाएँ? कोई ऐसी प्लानिंग है? मतलब सियासत में हर एक बात हो सकती है, कोई बात हर पे आकर नहीं हो सकती। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमने देखा हर एक चीज मुमकिन भी हो सकती है, मगर पहले आपकी बात ठीक थी कि हमारी कोई फिगर इतनी थी कि हमारी सारी अपोजिशन मिलाकर कोई 26-7 बनते थे मेंबर। तो उसके हिसाब से तो हम इसके जोड़े भी नहीं थे कि हाउस इजलास बुलाए, दूसरी चीजें हो जाए। और अब भी ये चीजें सारे मिलकर तो कोई 55-56 तक जाएगी, पहुंच जाएगी, तो फिर तो थोड़ा डिफरेंस रह जाएगा। इस तरह बात नहीं है। और अभी इस फैसले के आने तक के सारे लोग आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है, तो किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है ही नहीं। तो इस सारे तनाजुर को देखकर और वही वही लोग जो अपने आप को PTI वाले कहते हैं, उनके डिफरेंसेस भी आप देख रहे हैं, उनके इख्तिलाफात भी देख रहे हैं। उनमें से 5 से ज्यादा ग्रुप्स में बैठे हुए तकसीम है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे वज़रा चुरे, वज़रा कहते हैं कि हमारा सीम इस तरह है, स्पीकर की अपनी और स्टांस है, किसी की और अपनी स्टांस है। तो इन हालात में या KP में तब्दीली खारिज से इम्कान नहीं है और किस टाइम हो भी सकती है। साकिब, अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज़ाद हैं PTI के लोग या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, दूसरी तरफ उनका यह दावा है कि नहीं, हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस मौजूद है। तो जो आज़ाद हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के किसी तरह आज़ाद से राब्ते हुए हैं या इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो आपको लगता है डेवलप हुई है? और साथ ही ये सवाल है कि 2013 में जब PTI की गवर्नमेंट बनी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इस किस्म की सूरत हाल जब डेवलप हो रही थी, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि क्योंकि वहाँ का मैंडेट PTI को है तो उस मैंडेट का हम एहतराम करेंगे। फिर 2018 में या उससे कबल हमने देखा कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो बाप पार्टी बनी और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ बलूचिस्तान में PTI जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये रहा है कि जिसका मैंडेट जिस सूबे में है, जिस अवाम ने दिया है, तो उसी को ही हुकूमत करनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि आप आज़ाद को या वो लोटे होके या अपनी वफादारियां तब्दील करके आपके साथ आएँ और आप JUIF के साथ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर जब हुकूमत बना लें? मतलब आपने जो बात की अच्छी अपने हिस्ट्री बता दी है। और उस जमाने में मियां साहब के ख्याल था और मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, दूसरे भी हमारे लोग इस तरह बात कर रहे हैं। फिर मियां साहब का अपना है, वो बड़े दिल का मालिक है और एक अजीम लीडर है उसके फैसले के। उसने कहा कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया जाए, 2013 में PTI की इस तरह अक्सरियत भी नहीं, वो 3 पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने जमात इस्लामी को अपने साथ लगा लिया। आपको यार जमात इस्लामी का जो अमीर था पाकिस्तान का, सिराजुल हक साहब, उसका सीनियर वजीर थे PTI गवर्नमेंट में, आफ्ताब शेरपौर साहब की पार्टी को मिला के। और मियां साहब का स्टांस था कि वो लार्जेस्ट पार्टी तो है, उनका हक राइट है कि दूसरों को मिलाकर अपनी गवर्नमेंट बनाए। ये तो मियां साहब का सोच है। फिर आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, वो भी आपके सामने है कि हमारी अक्सरियत किस तरह अक़लियत में तब्दील कर देगी। हालांकि मियां साहब ने तो इतनी बड़े दिल का मुजाहिरा किया कि उस टाइम हमारी तादाद भी ज्यादा थी और उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट को देना चाहिए और मालिक साहब को देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बना दिया कि आप आगे आ जाए, आपका हक राइट है। उसका वही सोच अपनी जगह। और अभी तक मियां साहब की वही ग्रेटनेस में बड़े दिल के मालिक है। मगर यह जो आप बात करते हैं, तो इसमें कोई अभी तो PTI वाले एक पार्टी है ही नहीं। मैंने शुरू में बात की कि अभी तो कोई किसी पार्टी में राय नहीं, और उनकी जो आपस में डिवीजन है वो भी आपके सामने है। वो एक इस तरह नहीं है कि सारे की अपनी ग्रुप है, अपना सोच है, अपना नजरिया बना दिया है, अपना कैंपेन चला रहा है। तो इन हालात में और दूसरी तरफ अपोजिशन की पार्टियां मिलकर
तो अभी भी मैंने आपको बताया कि वो फिगर भी आगे का भी। तो क्या मौलाना फजल रहमान आपके साथ होंगे? क्या मौलाना इंजीनियर साहब, क्या मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ होंगे? 2 दिन पहले की तकरीर आपने सुनी है ना उन्होंने? 2 दिन पहले की तकरीर सुनी आपने ना? मैं शार्ट कर बात करता हूँ कि सियासत में सब कुछ हो सकता है, बस ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप देख ले, हिस्ट्री देख के सब कुछ हो सकता है। शाम को एक बात होती है और सुबह दूसरी बात होती है। हर एक अपने वही मफादात और सारे उसको देखकर हिसाब किताब करते, तो उसमें हर एक बात हो सकती है। तो आप ये ना कहेंगे किसी ला लीडर ने ये बात ये कह के भी आप सोच सकते हैं कि पीटीआई और मौलाना साहब कि कोई नजदीक आ जाएगा या एक बात करेगा या और कहीं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन पीटीआई ने आज राब्ता किया मौलाना साहब से और मौलाना साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम किसी हुकूमत गिराने का हिस्सा नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में मैंने ये नहीं कहा कि हमने कोई कैंपेन शुरू किया है और इसके लिए आगे बढ़े, मगर मैं आपको कहता हूँ कि सब कुछ हो सकता है। और वही उनकी जो अपनी तकसीम है वो भी आपके सामने, कि कितने लोग अली अमीन गंडापुर साहब को मानते हैं, कितने नहीं मानते, किसी के क्या सोचे और किसी के क्या है, वो आप सबके सामने। तो इन सारे हालात को देखते हुए, उनकी डिलीवरी को भी देखते हुए केपीके के लोग ये भी महसूस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं कि उन्होंने इतने सालों में क्या दिया और आप भी आए क्या दिया और इससे पहले क्या दिया। तो ये बात है जो आपने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा ये खारिज अज़ इम्कान नहीं, सब कुछ हो सकता है और चेंज भी आ सकते हैं। इस तरह बात नहीं कि नहीं आ सकती। अच्छा अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 25 के करीब जो है वो नशस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलनी है, आपको भी, जो UIF की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, तो आप नहीं समझते जिस तरह आप कह रहे हैं कि सियासत में बहुत कुछ हो सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट टाइम आ रहा है कि हमने माजी में देखा कि 1-2 जो है वो मखसूस नशिस्तों के कानूनी तौर पर झगड़े होते थे सूबों में, लेकिन 25 आपको मिल रही हैं, टोटल 77 है। तो आप नहीं समझते कि ये जो मैंडेट था अवाम ने एक्चुअली किसी और को दिया था और आपको कानूनी और तकनीकी मामलात की वजह से और अदालती फैसले की वजह से आपको ये मैंडेट मिल गया है? मतलब है उनको, जो जिन लोगों को आप कहता है ये बात तो सामने लीगली है कि वो कोई एक पार्टी है नहीं और सारे आजाद लोग हैं, मगर वही जो मैंडेट उनको मिला था वो मैंडेट भी उसका हशर आपके सामने है। अभी लोग फील ही कर रहे हैं कि इस मैंडेट से जान छुड़ाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि जो मैंडेट उनको मिला उनमें उन्होंने क्या डिलीवरी की, और मैंने उनके आपकी आपस की बात की कि उसमें भी कोई यकसुई तो है नहीं, एक ही बात उसमें है नहीं, उसमें खुद भी इतनी डिवीजन है जो आप सबके सामने। सर देखिए, मैंडेट उनको जो मिला, उन्होंने मैंडेट के साथ क्या किया ये अलग बात है, लेकिन आवाम की चॉइस तो वो थे ना। जो भी है ये फिगर्स की बात है। इसी तरह आप कहते हैं तो इमरान खान को किधर से 2018 में मैंडेट मिला था, उसको किधर से मिला गया था, जिस तरह उसको मैंडेट मिले आपकी सर नून लीग को कहां से मिला, सबके सामने। तो मतलब है ये सारे आप बातें करते हैं, मगर असल बात कोई लीगल पोजीशन की है कि किसी की क्या नंबरिंग है और क्या। अच्छा ये चलें कम साहब, ये तो 27वीं तरमीम में असम्बली की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। ये तो ये कोई ऐसा जिस तरह बात हमारे सामने नहीं आई और न कोई इस तरह तजवीज सामने है।